कैसे सब लोग? अच्छे हैं सर, ठीक है। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो डायरेक्ट मेथड हम लोग कर रहे हैं उसके ऊपर पूरा पीएचडी कर लेते हैं। जितना भी क्वेश्चन अभी तक आया है एक से एक क्वेश्चन, तो डायरेक्ट मेथड अभी हम लोग और एडिशनल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सेकेंड लेक्चर में। सुनो, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, एज्यूम करता हूँ वो इंट्रोडक्शन समझ में आया आपको। हेडफोन यूज़ करना, जो क्लास में लेक्चर लिया था ना उसमें हेडफोन यूज़ करना प्लीज़, ठीक है। तो कुछ समय पहले मैं क्लास में लिया था तो आवाज़ गूंजता है, तो प्लीज़ उसके लिए हेडफोन यूज़ करना। तो सुनो, कैश फ्लो स्टेटमेंट बार बार अभी हम लोग 4 प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन एक रफ आइडिया दे दूँ। बैलेंस शीट आप देखिए, हाँ सर बचपन से देखते आ रहे हैं। ये साइड होता है फिक्स असेट्स, इधर होता है इन्वेस्टमेंट, इधर होता है करंट असेट, इधर होता है करंट लायबिलिटी, इधर होता है शेयर होल्डर फंड, इधर होता है बोरोड फंड। तो यहाँ से जो पैसा आएगा, यहाँ से पैसा आता है, उसको कौन सा बोलते हैं एक्टिविटी, इसको कौन सा एक्टिविटी बोलते हैं, और इसको कौन सा एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये है बेटा जी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मैं बीच में नहीं आ रहा हूँ ना। ये कौन सा एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो पहला एक्टिविटी होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, समझे। पहला एक्टिविटी कौन सा होता है ठाकुर जी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मतलब करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी संबंधित कोई भी चीज़ इनफ्लो आउटफ्लो होगा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो आपका बिजनेस है जो डेली आप काम करते हो। फिर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, फिक्स असेट्स में इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसमें से पैसा या तो आता है या तो जाता है। एसेट बेचेंगे, इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो पैसा आएगा। एसेट परचेज किया, इन्वेस्टमेंट परचेज किया तो पैसा आता है, ब्याज मिलेगा। तो ये सब कौन सा एक्टिविटी बोलोगे? ये बोलोगे नंबर 2 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पहला होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरा होता है पुत्र कौन सा? फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या होता है? शेयर होल्डर से, शेयर होल्डर को जब शेयर इशू किए थे तो पैसा आया, लोन लिए, डिबेंचर इशू किए तो पैसा आता है, यहाँ पैसा जाता भी है। डिविडेंड पेड किया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जो बैंक से लोन लिया था वापस किया, तो उससे संबंधित पैसा आएगा जाएगा, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में लिखना। सुन रहे हो? तो 3 एक्टिविटी होते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटी। शुरू करें? यस सर। द फॉलोइंग इज द समराइज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो दिया हुआ है, तो आपको 3 कैटेगराइज करना है, कौन ऑपरेटिंग में है, कौन इन्वेस्टिंग में है, कौन फाइनेंशियल में आएगा। तो ओपनिंग कैश दिया हुआ है, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, बिजनेस करते हैं तो डेटर से पैसा मिलता है, तो कौन सा एक्टिविटी आएगा बेटा जी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, OA ऑपरेटिंग एक्टिविटी। शेयर इशू करते हैं तो पैसा आता है, तो कौन सा एक्टिविटी? फाइनेंशियल एक्टिविटी, बिकॉज दे आर आवर फाइनेंसर, ठीक है। O और F लिखता हूँ, चलेगा ना। O स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इशू, शेयर इशू करेंगे, कौन सा एक्टिविटी? फाइनेंशियल एक्टिविटी, ठीक है। पूरा लिख देता हूँ, जान दो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी। आगे बढ़ते हैं। एसेट्स हमने बेचा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब हमने पेमेंट किया, सप्लायर को पेमेंट किया, जब ये तो हम डेली, जो डेली काम करते हो उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेना है। आपने प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट परचेज किया, इसका आपने इन्वेस्टमेंट किया तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। आपने ओवरहेड पे किया, ओवरहेड क्या होता है? जो नॉर्मल बिजनेस का जो खर्चा होता है ओवरहेड बोलते हैं। तो जो आप पूरा साल भर काम करते हो, पूरा 12 महीना काम करते हो, उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेते हैं। वेजेस पूरा साल भर पे करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। टैक्स, आप बिजनेस कर रहे हो तभी तो टैक्स भर रहे हो, तो आपका बिजनेस से डायरेक्ट संबंध है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डिविडेंड अगर आप पे करते हो शेयर्स के ऊपर तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा। लोन रीपे कर रहे हो, फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा। और जादू, पहला नशा, पहला खुमार, तो क्लोजिंग कैश आ जाएगा। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ हिल लिमिटेड फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2022। हेडिंग लिख देना, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2022 एज पर ईयर्स 3 डायरेक्ट मेथड। 3 एक्टिविटी होते हैं। सबसे पहला लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम कौन सा एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अंडरलाइन मार देना, 10 लाइन छोड़ दो। कैश फ्लो फ्रॉम कौन सा? ऑपरेटिंग के बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, डबल अंडरलाइन मार देना।
ऑपरेटिंग हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया, 5 लाइन छोड़ दो। और तीसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिवा मत लिख देना, एक्टिविटी। तो 3 एक्टिविटी लिख दिया, लाइन से जाएंगे। सबसे पहला ऑपरेटिंग का पूरा लिख लेते, तो रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से पैसा मिला तो कहाँ लिखेंगे। और एक बात, ये 1000 में ना बेटा, तो ऊपर 00 या ऊपर देखो लिख देना, 3 0 लगा देना। ये देखो ना, रुपीज़ के इधर 3 अंडा लगा देना कि हम 1000 में सॉल्व कर रहे हैं। यस सर, समझा। तो सबसे पहला रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर, तो लिखेंगे रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, डेटर से मिला पैसा, रिसीव फ्रॉम कस्टमर। तो अगर कस्टमर से पैसा मिला है, कितना मिला है, 2783, सब इनर में लिखने का, कसम का 2783। नेक्स्ट, और कौन सा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, पेमेंट, पेमेंट जो पैसा बिजनेस से बाहर जाएगा उसको लेस करना, तो पेमेंट टू सप्लायर। हाँ, तो पेमेंट टू सप्लायर मतलब क्रेडिटर को पेमेंट किया, तो पेमेंट टू सप्लायर को कितना पेमेंट किया, 2047, 2047। भूल ना जाना ब्रैकेट दिखाना, ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है कैश फ्लो में। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ ओवरहेड 115, 115 आपने ओवरहेड पे किया, तो लिखेंगे पेमेंट ऑफ ओवरहेड, पेमेंट ऑफ ओवरहेड, इनडायरेक्ट खर्चा को ओवरहेड बोलते हैं। नेक्स्ट, वेजेस और सैलरी पे किया 69, पैसा बाहर जाता है तो पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस। नेक्स्ट, टैक्स पे किया 243, टैक्स पे किया, बिजनेस से पैसा जाएगा, पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, यहाँ तक समझा। यस सर। और कुछ है क्या, ऑपरेटिंग नहीं सर, तो एडलेस करके आंसर आउटर कॉलम में निकाल दो। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट लाइन। तो 2783 माइनस 2047 माइनस 115 माइनस 69 माइनस 243, आंसर आता है 309 रुपया। सर इसको कुछ बोलते हैं इस आंसर को, हाँ आप लिखो, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखो ना। अगर प्लस में आ रहा है तो बोलना नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अगर माइनस में आएगा तो बोलना नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझे ना, यूज्ड इन बोलना, प्लस में आएगा तो फ्रॉम बोलना। पैसा आ रहा है मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमें कमा के दिया, ये साल ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनकम हुआ है। अब आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, कौन से आएंगे, तो नेक्स्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सेल ऑफ फिक्स एसेट्स इन्वेस्टिंग में आएगा। लाइक एक्चुअली में लाइन से करने का, अभी ये थोड़ा सा अलग अलग कर दिया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन सा आएगा, सेल ऑफ फिक्स एसेट, एक्चुअली लाइन से आना चाहिए, सॉरी यहाँ। तो रिसीव फ्रॉम कस्टमर हो गया। इशू ऑफ शेयर्स किधर जाएगा, फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाएगा, लिखेंगे इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स। आप शेयर इशू किए तो पैसा आया 300। नेक्स्ट, इशू ऑफ शेयर्स के बाद अगला, एसेट्स बेचा, पैसा आया 128, तो इसमें लिखेंगे इन्वेस्टिंग में, लिखेंगे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। समझे, यस सर। अब आ जाओ पेमेंट, ये सब माइनस होगा, तो सप्लायर को दिया माइनस हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट परचेज किया तो 230 ब्रैकेट डालना, बोल देना परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट। नेक्स्ट, ओवरहेड लेस हो गया ऑपरेटिंग में से, वेजेस लेस हो गया ऑपरेटिंग में से, टैक्स लेस हो गया, डिविडेंड पे किया 80, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा, ब्रैकेट डालना डिविडेंड पेड। बहुत बच्चे ब्रैकेट डालना भूल जाते हैं। डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स, डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स। नेक्स्ट, लोन रिपेड किया 250, तो लोन रीपे किया तो लिख देंगे रीपेमेंट ऑफ द लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन। बोलो समझा, लाइन से जाना। देखो हमने कंप्लीट के बस ओपनिंग क्लोजिंग बचा हुआ है, तो क्वेश्चन में ओपनिंग कैश कितना दिया था 35, ओपनिंग कैश इधर आता है, अलग से लिखने का। एक आंसर आता है नेट, उसके नीचे आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, at the beginning of the period, beginning of a period, उसमें क्या आएगा, अंडरलाइन मार देना, उसमें लिख देना ओपनिंग कैश। तो ओपनिंग कैश कितना था ठाकुर 35, तो कैश कितना था 35 आउटर में। सिमिलरली लिखने का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड, एट द एंड, तो ये इसका मतलब क्लोजिंग कैश लिख रहे हैं इसमें।
तो क्लोजिंग कैश कितना दिया था देखो, क्लोजिंग कैश दिया 212 रुपया, 212 रुपया। कुछ नहीं, हम ग्रुप बनाते हैं, टाइम पास है। तो चलो अभी एडलेस करते हैं। ऑपरेटिंग का आंसर आ गया, इन्वेस्टिंग एक प्लस एक माइनस है, कैल्शियम पहला प्लस वाला को लिखो, -230 आंसर माइनस आता है। तो इस आंसर को क्या बोलेंगे, 1 और 2 को यहाँ यूज हो रहा है तो बोल देंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैं नहीं लिख रहा हूँ, तुम लिखो। नेक्स्ट फाइनेंशियल एक्टिविटी में प्लस वाले को पहला लिखो, तो 300 -80 -250 आंसर आता है -30। इसको ही बोलना नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंशियल एक्टिविटी। अब इनको एडलेस करो तो नेट आंसर आता है, तो 309 -102 -30, तो नेट आंसर आता है 177 भाई साहब। प्लस में आ रहा तो बोल देना नेट कैश फ्लो, नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हाँ क्या नेट प्लस में आया ना आंसर, नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आंसर प्लस में आएगा। प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, सुन रहे हैं, आंसर प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। और उसमें ओपनिंग कैश ऐड कर देना, क्लोजिंग कैश आ जाएगा। ओपनिंग कैश ऐड कर देना, क्लोजिंग कैश आपको आ जाएगा उसके अंदर। ठीक है, चेक कर लो। ये 177 इसमें ऐड कर दो, क्लोजिंग कैश आएगा, प्रॉब्लम कंप्लीटेड। टैली हुआ 177 + 35 212। वाह, तो प्रॉब्लम कंप्लीटेड। एज्यूम करता हूँ समझ में आया। चलो हम अगला क्वेश्चन करेंगे, एक सेकेंड रुके। तो बेटा जी जो ये आंसर आए ना, इसको आप बोल देना नेट, अगर प्लस में आएगा तो बोल देना नेट इंक्रीज इन कैश, नेट इंक्रीज इन कैश। अगर माइनस में आएगा तो बोल देना नेट डिक्रीज इन कैश। बोलो समझा, ये क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से? यस सर। तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल ये रहा 10,000 रुपये के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो क्वेश्चन नंबर, कैश फ्लो का हो गया। नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, नवंबर 2015 में आ चुका है। साहब क्वेश्चन कर डालने का, भाई डरने का नहीं, जो डर गया सो मर गया। ओके, तो सब क्वेश्चन कर डालने का, एक भी छोड़ने का नहीं। अब फॉर्मेट बना लो एक पेज का बेटा जी। तो क्या 1000 में सॉल्व करना? नहीं, 1000 में नहीं सॉल्व करना है तो ज़ीरो वगैरह नहीं लिखेंगे हम लोग। हाँ, हमें 1000 में नहीं सॉल्व करना है तो ज़ीरो आप हटिए भाई साहब। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 का हम बना रहे हैं, 2015 का बना रहे हैं एज पर डायरेक्ट मेथड, AS3 डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो स्टार्ट करें बेटा जी? यस सर, शुरू करें। तो ध्यान देना, जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत इजी, कंट्रोल ही नहीं होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में देखो, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एनीबडी कैन डांस। 31 मार्च 2015 का कंपनी ने गुड्स सोल्ड किया कैश में, ग्रॉस प्रॉफिट 30% है और ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। वाह, अच्छा पॉइंट है, क्योंकि GP 30% है, GP मालूम है तो इसको बेस पे हम लोग सेल से निकाल सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक हमको मतलब नहीं, हमारे काम का नहीं है, हम क्या करें। वेजेस पेड, पैसा बाहर जा रहा है, हाँ टिक मार्क करते आएंगे। वेजेस पेड कौन सा एक्टिविटी? ऑपरेटिंग में माइनस होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होगा। ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग में माइनस होगा, है ना, ऑपरेटिंग में माइनस होगा। माइनस एंड यहाँ दिखा देता हूँ, ये दोनों ऑपरेटिंग में माइनस होगा, ये भी ऑपरेटिंग में माइनस होगा। लेस फ्रॉम ऑपरेटिंग, डिविडेंड पेड किया, डिविडेंड शेयर्स की ओर पे करते हैं तो लेस फ्रॉम फाइनेंशियल। लोन रिपे किया, फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाएगा। टैक्स पेबल 31 मार्च एक्सीड द बैलेंस बाय 25,000। टैक्स पेबल बोला है, पे नहीं किया है ना, हमको तो पैसा से मतलब, पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है इस, क्योंकि कैश फ्लो है, कैश फ्लो में केवल पैसा गिनना है।
हाँ वो नहीं लेना, ये नहीं देखो। अमाउंट पेड टू ट्रेड पेबल ऑपरेटिंग में माइनस होगा, सुन रहे हो, ऑपरेटिंग में माइनस होगा, लेस फ्रॉम ऑपरेटिंग। आगे बढ़ते हैं, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 65,000 ऑपरेटिंग में माइनस होगा, प्रोविजनल टैक्स नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट 7 लाख का सोल्ड किया एट ए प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया तो पैसा आया, ऑपरेटिंग के बाद होता है इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग में प्लस होगा, आई में प्लस होगा। डेप्रिसिएशन नहीं आता है, बुक किस चीज़ नहीं लिखते हैं, प्लांट मशीनरी परचेज किया तो बिजनेस से पैसा बाहर गया, इन्वेस्टिंग में माइनस होगा। कैश का ओपनिंग है और क्लोजिंग है। शुरू करें, आंसर मैंने जानबूझ के दिया ताकि आप प्रैक्टिस करते रहें। सुनो, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हेडिंग लिख दो पहले फटाफट। तो पहला लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो अंदाजे से लाइन छोड़ दे, हाँ कम से कम कितना लाइन सर, 10 लाइन छोड़ दो, उसके बाद थोड़ा उसी के लिए ज़्यादा छोड़ना। नेक्स्ट लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग के बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यस सर, तो ऑपरेटिंग के बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, 5 लाइन छोड़ दे, उनके लिए 10, इनके लिए 5 कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। यस सर, एक बार इतना हो गया तो एक एक आंसर आता है मालूम है ना, या तो नेट इंक्रीज आएगा तो डिक्रीज आएगा, हमको मालूम नहीं, बाद में लिखते हैं कैश एंड कैश फॉर्मेट पहले लिख लो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ अ पीरियड, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, और एक लाइन छोड़ के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड, एट द एंड ऑफ पीरियड। समझे बेटा जी? तो ये हमेशा आप लिख ही देना, ठीक है। ये फॉर्मेट एक कॉपी कर लेता हूँ, बार बार लिखना पड़ रहा हमको। हाँ सुने बेटा, तो स्टार्ट करें क्वेश्चन। यस सर, शुरू करें। तो सबसे पहले लाइन से जाएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से हम क्या करें, लेकिन जीपी को देख के सुनो। आपको मालूम है सी प्लस पी इक्वल टू सेलिंग प्राइस, मालूम है ना। तो प्रॉफिट इज 30%, प्रॉफिट मतलब जीपी, तो प्रॉफिट हमेशा सेल्स का परसेंट होता है। लेट द सेलिंग प्राइस भी 100, तो प्रॉफिट रहेगा 30, तो कॉस्ट रहेगा 70। हमको प्रॉफिट दिया हुआ है 3,82,500। इसका ना हमारा सेल्स कितना है, पूरा का पूरा कैश सेल, क्लियरली बोला है कंपनी कैश सेल करती है, मतलब जितना भी सेल होगा पूरा पैसा मिल गया होगा। तो 3,82,500 इंटू 100 डिवाइड बाय 30, आंसर आता है 12,75,000। बोलो समझा कैसे हमने सेल्स पता लगाया? बच्चे को देख के बाप का पता लगा लेने का, जीपी को देख के सेल्स का पता लगा लिया। तो शुरू करते हैं। ये लोग बोलते हैं पूरा का पूरा कैश सेल किया, तो लिख देंगे कैश सेल, कैश सेल से पैसा आएगा, ब्रैकेट में दिखा देना तुमने कैसे कैलकुलेट किया। 3,82,500, 3,82,500 इंटू 100 डिवाइड बाय 30, क्योंकि वो अमाउंट 30 है तो 100 कितना, तो कैश सेल आ गया हमें 12,75,000। बोलो समझा? चलो लाइन से। पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 हम क्या करें, ओपनिंग क्लोजिंग। वेजस पे किया, तो वेजस अगर पे करते तो ये सब आइटम लेस होगा, लेस। तो वेजस पेड किया, कितना वेजस पे किया, 4,92,500। ब्रैकेट दिखा देना बेटा। ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस 75,000 पे किया, तो ब्रैकेट दिखा देना। तो लिख देना ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस पेड़ा नहीं पेड। नेक्स्ट, डिविडेंड टैक्स पे किया 30,000, डिविडेंड टैक्स पे किया, डिविडेंड पे किया तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में आता है, लिखेंगे डिविडेंड पेड। कितना डिविडेंड पे किया इन्होंने, 30,000।
अभी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं है, कोई बात नहीं, ब्रैकेट डालना। नेक्स्ट, बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है तो माइनस। बैंक लोन रिपे किया 2,15,000 इंक्लूडिंग ब्याज, तो 2,15,000 अगर बैंक लोन रिपे किया तो बिजनेस से पैसा बाहर जाएगा, तो लिख देना बैंक लोन रीपेड, बैंक लोन रीपेड। यस सर। ट्रेड पेबल का, ट्रेड पेबल ओपनिंग क्लोजिंग है, हम क्या करें, हमको ओपनिंग क्लोजिंग से मतलब नहीं है, पैसा का बात करो। अमाउंट पेड टू ट्रेड पेबल 4,60,000। यस सर। इसका मतलब क्रेडिटर को 4,60,000 हमने पे किया, तो लिख देंगे पेड टू क्रेडिटर, पेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को पे किया तो ब्रैकेट दिखा देना गाल पे। नेक्स्ट, टैक्स पे किया 65,000, हमको पैसे से मतलब है, तुमने टैक्स कितना पे किया, तुमने कितना प्रोविजन किया, हमको उससे मतलब नहीं है, क्योंकि प्रोविजन तो बोगस होता है, कैश फ्लो नहीं होता है उससे। तो पेड टैक्स, सुन रहे, टैक्स से पे किया 65,000। इन्वेस्टमेंट 7 लाख का तुमने 20,000 का प्रॉफिट में बेचा, इसका मतलब 7,20,000 का बेचा होगा। 7,20,000 का जब इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो पैसा आएगा, लिख देना सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्लस में आएगा क्योंकि बिजनेस में पैसा आ रहा है। डेप्रीशिएशन हमारे काम का नहीं है, बुकिश है। प्लांट मशीनरी परचेज किया तो बिजनेस से पैसा बाहर जाएगा, तो 2,50,000 लेस कर देना, बोल देना परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। यस सर। आगे बढ़े, कैश का ओपनिंग है 2,00,000 रुपया, तो कैश का ओपनिंग दिया हुआ है 2,00,000, तो कैश का ओपनिंग है 2,00,000 रुपये, एकदम लास्ट में आता है बॉर्डर पे। और कैश का क्लोजिंग है 6,07,500, कैश का क्लोजिंग है 6,07,500। कितना इजी था ना, जितना मिनट इंसान सांस रोक के रखेगा ना उतना मिनट में सॉल्व हो जाएगा। सुनो अभी टैली करते हैं, कंट्रोल ना करें, एडलेस करो। तो 12,75,000 इनफ्लो है, बाकी सब आउटफ्लो है। -492,500 -75,000 -4,60,000 -65,000। आंसर आउटर कॉलम में आएगा 1,82,500। इसका आंसर प्लस में आ रहा है, बोल देना कैश, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऐसा लिख देना आप, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख देना। इनका एडलेस करो तो 7,20,000 -2,50,000, इनका आउटर में आता है 4,70,000, प्लस में आ रहा है, तो इनको ही बोल देना नेट लगा देना है, हेडिंग के आगे नेट लगा देना। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और फाइनेंशियल में सब माइनस में डूबा डूबा रहता हूँ, तो 2,15,000 भी माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कर दो। आंसर आता है 2,45,000 लेकिन माइनस में, तो इसका आंसर क्या लिखोगे, नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंशियल एक्टिविटी। ठीक है, यूज हुआ उधर, तो एडलेस करो, तीनों का आंसर एडलेस करो। 182,500 प्लस 4,70,000 माइनस 2,45,000, नेट आंसर आता है प्लस में 4,07,500, तो इसको बोलना नेट इंक्रीज, नेट इंक्रीज इन कैश, नेट इंक्रीज। माइनस में आएगा तो बोल देना नेट डिक्रीज, इसमें 2,00,000 ऐड करोगे, वाह टैली हुआ ना, 4,07,000 में 2 ऐड करो, 6,07,500 आ गया। यस सर, टैली, प्रॉब्लम कंप्लीटेड। फ्रेंड लोग से शेयर करना जरूर। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 समझा, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे 40,000 रुपये के लिए। ये आया था नवंबर 16 में, नवंबर 16 में मिला क्वेश्चन। यस सर, मिला मिल गया हमको, प्रॉब्लम मिल गया। तो बना लो, आप फॉर्मेट बना लो, वीडियो पॉज करके अच्छे से, प्यारे प्यारे बच्चे आप फॉर्मेट बना ले। रुको थोड़ा अच्छे से लिख दूं, नहीं तो बच्चे भी अच्छे से नहीं लिखेंगे। लिखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट at the beginning of the period, at the beginning of the period, beginning of a period, ठीक है, जिसको ओपनिंग कैश बोलते हैं। फिर दूसरा लिखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट at the end of the period, at the end of a period,
ठीक है, तो एक ओपनिंग कैश और एक क्लोजिंग कैश। यस सर। चलो तो इनको हम कॉपी कर लेते हैं, अगला सवाल के लिए काम आएगा मुझे। ओके, हो गया बेटा, फॉर्मेट हो गया। कुछ बोलते नहीं, आपका आवाज़ ही नहीं आता मेरे पास, मुंबई तक आता ही नहीं आवाज़ मेरे पास। सुनो, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो बहुत इजी है, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा दुनिया में। तो सुनो, टिक मार्क कर लेते हैं फटाफट। तो सुनो, डायरेक्ट मेथड सॉल्व करना, देखो टाइटल में बोला है डायरेक्ट मेथड करना है। तो टोटल सेल दिया हुआ है, इंग्लिश पढ़ो, टोटल सेल 398 करोड़ है, आउट ऑफ विच कैश सेल इतना, तो बाकी क्रेडिट सेल होगा। हमको तो कैश सेल ऑन द स्पॉट मिल जाएगा सॉरी। रिसीव फ्रॉम कस्टमर, तो कैश फ्लो ये प्लस होगा ना, ऑपरेटिंग में प्लस होगा। डेटर से पैसा मिला, ऑपरेटिंग में प्लस होगा। ओ प्लस, ब्लड ग्रुप नहीं बता रहा हूँ, तो ये ऑपरेटिंग में प्लस होगा, ये भी ऑपरेटिंग में प्लस होगा। परचेज फॉर द ईयर इज 220 करोड़, आउट ऑफ विच क्रेडिट परचेज 80%, और क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है। सर काय के लिए दिया, बहुत काम का है, क्योंकि हमें क्रेडिटर को कितना पैसा दिया वो ढूंढना है ना, तो ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। आगे बढ़ते हैं। सप्लायर ऑफ अदर कंज्यूमेबल सर्विस पेड 19 करोड़ इन कैश। सप्लायर मतलब क्रेडिटर को 19 करोड़ कैश पे किया, ऑपरेटिंग में माइनस होगा। एम्प्लॉई ऑफ द इंटरप्राइज को 20 करोड़ पे किया, ऑपरेटिंग में माइनस होगा। फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर ऑफ थोबड़ा वैल्यू 32 करोड़ रिडीम हुआ, तो 32 करोड़ का रिडम्पशन हुआ, तो बिजनेस से पैसा बाहर जाएगा, तो किधर आएगा ये 32 करोड़, किधर आएगा, ये फाइनेंसर है ना, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में लेस होगा। सुन रहे हैं, यहाँ लिखा हूँ मैं, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में लेस होगा। फिर बोलता है इक्विटी शेयर ऑफ 20 करोड़ अलॉटेड एंड फुल्ली पेड, शेयर इशू भी किया आपने, शेयर इशू किया तो किधर आएगा, फाइनेंशियल एक्टिविटी में प्लस होगा। सुन रहे, शेयर इशू भी किया है प्रीमियम में। आगे बढ़ते हैं। डिबेंचर ऑफ 20 करोड़ प्रीमियम 10% रिडीम किया, डिबेंचर रिडीम किया तो बिजनेस से पैसा बाहर जाएगा, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में माइनस होगा। डिबेंचर होल्डर वेर इशूड इक्विटी शेयर इन ल्यू ऑफ द डिबेंचर, तो बोलता है ये तो बार्टर एक्सचेंज हो गया, हमने पूरा पढ़ा नहीं। सुनो, बोलता है डिबेंचर 10% प्रीमियम में रिडीम होगा, तो डिबेंचर होल्डर को इशू किया इक्विटी शेयर, तो ये तो बार्टर एक्सचेंज हो गया ना, एक हाथ से डिबेंचर का पैसा लो, दूसरे साइड से इक्विटी शेयर इशू किया, तो डिबेंचर के बदले हमने इक्विटी शेयर दिया, इधर कैश फ्लो तो है ही नहीं, तो ये कैश फ्लो में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है, नॉट अफेक्ट द कैश फ्लो। 26 करोड़ आपने इनकम टैक्स पे किया, ऑपरेटिंग में माइनस होगा। न्यू मशीनरी 25 करोड़ का परचेज किया इन पार्ट एक्सचेंज ऑफ ओल्ड मशीनरी, बुक वैल्यू द ओल्ड मशीनरी 13 करोड़, तो द नेगोशिएशन द वेंडर एग्री टू टेक द ओल्ड मशीनरी एट अ हायर वैल्यू 15 करोड़। बैलेंस अमाउंट पेड इन कैश, ये इंपॉर्टेंट है, बैलेंस अमाउंट पेड इन कैश टू वेंडर, हमें बैलेंस से मतलब है, तो कितना आपने कैश में दिया वो ढूंढेंगे, क्योंकि 25 का देखो, 25 का मशीन खरीदा, 25 का आपने मशीन खरीदा, साइड में बता रहा हूँ, 25 का मशीन खरीदा, जूना वाला एक्सचेंज किया, ओल्ड वाला मशीन एक्सचेंज किया, ये न्यू वाला था, 25 करोड़ का न्यू मशीन खरीदा, और जूना वाला को बोलता है 15 ही में देगा, तो हमें 10 देना पड़ेगा ना, तो 10 का हम इफेक्ट देंगे। 10 किधर आएगा, एसेट्स परचेज किया, 10 आएगा ऑपरेटिंग के बाद आता है इन्वेस्टिंग, तो परचेज किया तो पैसा दिया रहेगा, तो इन्वेस्टिंग में ये माइनस होगा 10। बोलो समझा सर, बीच में नहीं आ रहे ना, नहीं सुनो ना, 25 करोड़ का मशीन खरीदा, 15 करोड़ तो जूना मशीन दे दिया, फिट्टूस हो गया, तो 10 करोड़ ही हमने एक्स्ट्रा अपना जेब से दिया ना, 10 करोड़। यस सर, तो 10 करोड़ इन्वेस्टिंग में शो करेंगे। इन्वेस्टमेंट 18 करोड़ का सोल्ड किया लॉस में, तो बेटा जी इन्वेस्टमेंट लॉस में बेचा, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, पैसा आएगा, प्लस आएगा, 2 करोड़ माइनस कर देना, इसका ना 16 करोड़ रुपया आएगा। आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड टोटल 15 करोड़ पे किया, तो डिविडेंड पे किया तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में लेस होगा, और ये क्या दिया है ऑन 31 मार्च, बैलेंस ऑफ द बैंक बैलेंस टोटल 2 करोड़, क्लोजिंग है कि ओपनिंग है, हाँ ओपनिंग कैश दिया, ओपनिंग 2 करोड़ दिया है, सुने तो क्लोजिंग ना हमें ढूंढना है, आंसर मैंने नीचे लिखा आ जाएगा। तो हेडिंग लिखे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2015 एज पर AS3 डायरेक्ट मेथड। गुड न्यूज़ ये कि करोर्स में तो जीरो मारते मत बैठो, यहाँ लिख दो रुपीस इन करोर्स, ऊपर ही लिख दो, रुपीस के बाजू में लिखो करोर्स में सॉल्व कर रहे हैं, सुन रहे हैं,
करोर्स में 100, जीरो मारते मत बैठना। तो 3 एक्टिविटी, सबसे पहला लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मिला तो ऑपरेटिंग लाइन से जाएंगे। पहला टोटल सेल इतना है, उसमें कैश सेल हुआ, तो बेटा कैश सेल आया तो पैसा आया ना, कैश सेल आया तो पैसा आया है ना, कैश सेल आया तो लिखेंगे कैश सेल, पहला लिखेंगे कैश सेल। कैश सेल से कितना पैसा देखते जाओ, कैश सेल से हमको आया 262 करोड़, तो 262 लिखो बात मात्र। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 में डेटर से इतना पैसा मिला 134 करोड़ रिसीव फ्रॉम डेटर, रिसीव्ड फ्रॉम किससे, डेटर से, समझे, यस सर। उसके बाद आ जाओ पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर प्रैक्टिस करना आगे। सुनो, क्रेडिटर का लेजर बनाओ, नहीं तो काम नहीं चलेगा। सिंगल एंट्री पढ़े हो, खून में आपके अंदर सिंगल एंट्री, हाथ कटता है तो सिंगल एंट्री गिरता है, सिंगल एंट्री इतना प्रैक्टिस किया हमने। सुनो, क्रेडिटर का ओपनिंग देखो, ढूंढने से भगवान ही मिलता है, तो ओपनिंग क्रेडिटर शोज क्रेडिट बैलेंस, तो लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, जलाई ले, नहीं बीडी 84 करोड़, और क्लोजिंग टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग क्रेडिटर है 92 करोड़। मेरे को बताओ परचेस किया 220 करोड़ का, तो एंट्री आता है परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, नई एंट्री आता है तो सिंगल एंट्री भूल चुके आप अच्छे से। अकाउंट टैली करो तो हमें पता चले क्रेडिटर को हमने कितना पैसा दिया पूरा साल भर में, तो 84 करोड़ प्लस 220 करोड़ माइनस 92, आंसर 212 करोड़ हमने क्रेडिटर को पे किया होगा। सुन रहे हो कितना करोड़, 212 करोड़, 212 करोड़, अरे बोलो समझा क्या, 212 करोड़ हमने क्रेडिटर को पे किया, बाद में कंज्यूमेबल भी परचेस किया है और बाकी पे किया, ठीक है समझा। 212 किधर से आया, क्रेडिटर 84 और 160, क्रेडिटर को 160, रुको, पेमेंट परचेस 220 करोड़ का परचेस किया, रुक जाओ टाइम प्लीज, 64 ओपनिंग और 92 लिख दिए। कैश पर एम्प्लॉय को पे किया था, हाँ क्रेडिटर का 176 है क्या, एक सेकेंड, हाँ परचेस फॉर द ईयर इज 220 है, परचेस फॉर द ईयर इज 220, और कैश परचेस फॉर द 220, कंज्यूमेबल का 90 करोड़ अदर सप्लायर को दिया है, एम्प्लॉय को 20 करोड़, और कैश परचेस तो यहाँ नहीं दिख रहा है हमको, कैश परचेस तो नहीं दिख रहा है, रुको एक बार पढ़ लेते। परचेस पर 220 आउट ऑफ विच क्रेडिट परचेस, अच्छा, रुक जाओ, हमने पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ा, रुक जाओ, ये सेंटेंस को हाईलाइट कर रहा हूँ, सुनो। आउट ऑफ द क्रेडिट परचेज, टोटल परचेज 220 करोड़ का था बेटा जी, टोटल परचेज 220 करोड़ का है, आउट ऑफ इस क्रेडिट परचेज इज 80%, सुन रहे हो, क्रेडिट परचेज 80% था, तो ये देखो मैं झाड़ू बना रहा हूँ, मैं थोड़ा हट जाता हूँ, ये एक साइड आ जाता हूँ, हाँ यहाँ देखो, इधर देखो, इधर जहाँ हम लिख रहे हैं वहाँ देखो, टोटल परचेज, सुन रहे हो, टोटल परचेज कितना दिया था, टोटल परचेज दिया है 220 करोड़ है, ठीक है, उसमें कैश परचेज तो ऑन द स्पॉट दिया रहेगा, कैश परचेज आपने, तो बोलता है कैश क्रेडिट परचेज 80% है, क्रेडिट परचेज 80% है, तो 80 लस्सी नहीं 80, तो 220 का 80%, आंसर आता है 176 करोड़। क्रेडिट परचेज किया रहेगा तो बाकी कैश परचेस है, तो 220 का 20% कैश परचेस, इसका मतलब 44 करोड़ है, अरे समझा बेटा। तो कैश अभी हमें क्रेडिट परचेस से मतलब है, तो क्रेडिट परचेस 176 किया, तो क्रेडिटर कितना पे किया रहेगा, 84 प्लस 176 माइनस 92, क्रेडिटर को हमने पे किया रहेगा 168 करोड़, बोलो समझा, क्रेडिटर को हमने पे किया रहेगा 168 करोड़। चलो अभी लिखते हैं हम लोग, सुन रहे हैं, अब हम लिखते हैं ये यहाँ से दो चीज़ मिला, स्टार बना दो, एक तो हमें कैश परचेस मिला, इधर से कैश परचेस मिला, और दूसरा क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया, क्योंकि हमें पैसा से मतलब है। चलो आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर एफ, कंज्यूमेबल का हो गया, बाकी सब तो हो गया ना, हम तो ये वर्किंग कर रहे थे। तो आ जाओ, अगर हम कैश परचेस किए तो बिजनेस से पैसा बाहर गया, तो लिखेंगे कैश परचेस, अभी ये सब आइटम लेस ही हो रहा है, लेस कैश परचेस, तो कैश परचेस कितना किया 44 करोड़, ब्रैकेट दिखाना, पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट टू क्रेडिटर को पेमेंट किया, कितना करोड़ पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर कितना पे किया 168 करोड़ मिल रहा है बेटा,
यस सर मिल रहा है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, थैंक यू। क्रिएटर का हो गया पॉइंट नंबर एफ। कंज्यूमेबल सर्विस को अदर सप्लायर अदर कंज्यूमेबल सर्विस, ये भी क्रिएटर को पेमेंट किया, पेमेंट फॉर कंज्यूमेबल, पेमेंट फॉर कंज्यूमेबल कितना करोड़ पेमेंट किया, 1900 करोड़ पेमेंट किया, ब्रैकेट आएगा। नेक्स्ट एम्प्लॉय को पे किया 20 करोड़, एम्प्लॉय को पे किया, पेड टू एम्प्लॉय, जो पूरा साल भर करते हो, हर महीने करते हो, वो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। प्रेफरेंस शेयर ऑफ फेस वैल्यू 32 करोड़ का रिडीम किया, प्रेफरेंस शेयर रिडम्शन किया तो लिखेंगे रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, 32 करोड़ का रिडम्शन किया तो पैसा बिजनेस से बाहर गया होगा। नेक्स्ट इक्विटी शेयर इशू किया एट ए प्रीमियम, तो 20 करोड़ का 20 लिखो, केवल 20 के ऊपर 20%, मतलब 24 करोड़ रुपए आया होगा। इशू ऑफ इक्विटी शेयर एट ए प्रीमियम, इशू ऑफ इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम, कितना पैसा आया रहेगा, 24 करोड़ रुपए आया रहेगा। नेक्स्ट नीचे आओ, डिबेंचर के बदली इक्विटी शेयर एक्सचेंज किया, वो नहीं आएगा। 26 करोड़ का इनकम टैक्स पे किया था, 26 करोड़ का टैक्स पेड, टैक्स पेड। नेक्स्ट उसके बाद बोलता है नया मशीनरी खरीदा था, उसको लिए जूना मशीन दिया, लेकिन आपने 10 करोड़ रुपए दिया ना, तो बोल देना परचेस ऑफ मशीनरी, परचेस ऑफ मशीनरी, आपने मशीन परचेस किया, नेट 10 करोड़ दिया आपने। आगे बढ़ो, इन्वेस्टमेंट 18 करोड़ का 2 करोड़ का लॉस में बेचा, मतलब 16 करोड़ का सेल किया प्लस पैसा आएगा, तो बोल देना सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 16 करोड़ रुपए आया। आगे बढ़ते हैं, डिविडेंड टोटल 15 करोड़ पे किया, तो डिविडेंड पे किया तो डिविडेंड 15 करोड़ पे किया तो पैसा बिजनेस से बाहर जाएगा, तो बोल देना डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड। ओके आगे बढ़ो, बोलता है डिविडेंड पे किया अच्छी बात है, और कुछ पे किया क्या, नहीं, कैश दिया हुआ है, तो सब तो हो गया ना। अच्छा एक और एक पॉइंट है, डिबेंचर का इंटरेस्ट वगैरह है क्या किधर, डिबेंचर का इंटरेस्ट हमको तो नहीं दिखाई दिया, लोग कहीं मैंने पढ़ने में तो छूट तो नहीं गया। एम्प्लॉय इंटरप्राइज फुल्ली पेड डिबेंचर 20 करोड़ है, तो प्रीमियर डिबेंचर होल्डर इंटाइटल्ड टू लियो डिबेंचर 20 करोड़ इनकम टैक्स पे किया, नया मशीन के बाद जूना मशीन दिया, वेंडर को पे किया, बैलेंस इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया, डिविडेंड टोटल इतना पे किया, 15 करोड़ पे किया, बाद में बैलेंस ठीक है कुछ नहीं बोला। देखते हैं अगर यहाँ डिबेंचर इंटरेस्ट आना चाहिए, टॉपिक मिस्टेक हो गया, मिस हो गया शायद एक चीज़, डिबेंचर इंटरेस्ट आना चाहिए, देखते हैं टोटल इनका के देख लेता हूँ मैं। इधर पे ना एक मिस हो गया है, एक वर्ड ऐड कर दो तो इसमें डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, हाँ कि एक अलग से ऐड कर देना, मैं लिख देता हूँ नंबर 13, नंबर 13 डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड 2 करोड़, डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे किया 2 करोड़। अगर डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करते हो तो कौन सा एक्टिविटी में आएगा, इधर पे आएगा, डिबेंचर इंटरेस्ट पे किया, ठीक है, डिबेंचर इंटरेस्ट पे 2 करोड़, याद रहेगा, यस सर। तो डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे किया क्या, तो डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे किया 2 करोड़, चलो एडलेस करते हैं, तो 262 प्लस 134 सब माइनस करो, -44 -168 -19 -20 -26, आंसर आउटर कॉलम में आएगा 119। इसका एडलेस करो, 16 -10 आंसर 6 प्लस में आता है, और इसका एडलेस करो 24 -32 -15 -2 आंसर आता है 25 करोड़, माइनस में आता है। व्हाट इज़ द नेट आंसर, तो 119 प्लस 6 -25, नेट आंसर आता है 100 प्लस में आता, तो बोल देना नेट इंक्रीज इन कैश, नेट इंक्रीज इन कैश। उसमें ओपनिंग कैश दिया था क्वेश्चन में, ओपनिंग कैश दिया 2 करोड़, तो ओपनिंग कैश इसमें आएगा कैश, ओपनिंग कैश है 2 करोड़, तो ऐड करोगे तो क्लोजिंग कैश मिलेगा आपको, तो क्लोजिंग कैश आएगा 102 करोड़, प्रॉब्लम कंप्लीटेड। हाँ इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैश नहीं दिया था, सुन रहे हो, क्लोजिंग कैश नहीं दिया था, बस ओपनिंग कैश दिया था, मैच हुआ आंसर। देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर 119 यस, इन्वेस्टिंग का -25, हाँ
इन्वेस्टिंग का 6, हाँ वही बोला 6, और फाइनेंशियल का -25, हाँ हट के आया था। चलो हो गया, समझा? यस सर। तो कंप्लीट कर लो, इजी क्वेश्चन था, आपको प्रैक्टिस कर लेना है। वीडियो हाइड कर दूँ, देख लो जल्दी जल्दी। ये कंप्लीट किया, ये रहा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी मिला। चलो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन बेटा जी, ओके। ये आया था मई 2019 में, सुन रहे हो? मई 2019 में। तो चलो पढ़ते क्वेश्चन फटाफट। मई 2019 का क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय PQR लिमिटेड। करते हैं कैश फ्लो, तो अभी आपका खून में है, मज़ा आ रहा है आपको? चलो पढ़ते फटाफट, उड़ाते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो ग्रॉस ऑपरेटिंग अभी एक क्वेश्चन किया था ना, जीपी के बेस पे हम लोग निकाल दिए थे, सेम क्वेश्चन है, नंबर चेंज करके आया। अरे अब भी किया था यार, झूठ बोलो मैं नहीं किया था, रुक जाओ यार, ब्लैंक ही हो गया। अरे ये क्या, एक क्वेश्चन किया था ना ऐसा वाले, C+P लिखा था, हाँ ये देखो ये वाला क्वेश्चन सेम ऐसी ही है, सेम ऐसी ही है, तभी मैं कर देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर ने किया नहीं। तो वापस ये जब भी ऐसा आएगा तो लिख देना C+P इक्वल टू सेलिंग प्राइस, C+P इक्वल टू सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट है 25% हमेशा सेल्स पे रहता है, तो कॉस्ट आएगा 75, प्रॉफिट है 3,75,000, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको ऐसा सेल्स मिलेगा। ये वहाँ पर भी 375 था, नहीं उधर अमाउंट अलग था, थोड़ा अलग था, थोड़ा चेंज करते, देख रहे हो ना नंबर चेंज कर कैसा ICAI क्वेश्चन देती है एग्जाम में, इसीलिए उनका स्ट्रैटेजी समझो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो स्टडी मैट का सब क्वेश्चन खा के जाना। 3,75,000 इंटू 100/25, आंसर आता है 15 लाख। इसका मतलब 15 लाख का हमारा सेल हुआ, और ये लोग बोलते हैं कि कैश सेल ही हमारा धंधा है, कैश सेल ही करते हैं, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा O+, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमको मतलब नहीं है, वेजेस पे किया ऑपरेटिंग में माइनस होगा, ऑफिस एक्सपेंस पे किया ऑपरेटिंग में माइनस, सेलिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग में माइनस, डिविडेंड पेड किया, कौन सा एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी के, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी माइनस होगा, लोन रिपे किया फाइनेंशियल एक्टिविटी माइनस होगा, टैक्स पेबल बोला है हमको नहीं मतलब है उससे, अमाउंट पेड, हाँ पेड किया तो बोलो ऑपरेटिंग में माइनस होगा, इनकम टैक्स पे किया ऑपरेटिंग में माइनस होगा, प्रोविजन टैक्स से हमको मतलब नहीं है, इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा, I+, डेप्रिसिएशन नहीं आता है, डेप्रिसिएशन नहीं आता है, प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया इन्वेस्टिंग में माइनस होगा, और डिबेंचर ऑफ फेस वैल्यू एक्सचेंज किया, जब तुम एक्सचेंज करते हो कैश फ्लो में नहीं आता है, बार्टर एक्सचेंज का कोई जगह नहीं इधर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग दिया, ये ओपनिंग कैश है, हाँ क्या ओपनिंग कैश है, तो क्लोजिंग आपको आ जाएगा। शुरू करते हैं। CA इंटर May 19, तो हेडिंग लिख देना कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एज पर AS3 डायरेक्ट मेथड। तो शुरू लाइन से शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग कैश सेल पता लगाए ना 15 लाख, तो लिखेंगे कैश सेल, क्या लिखेंगे कैश सेल, वो कैसा है उनको दिखा देना, तो बोलना 3,75,000 अंकल ये है ना, ये 25% है तो 100 की थी, तो आपको आंसर आया था 15 लाख, लिख देना 15 लाख इनर कॉलम में, सुन रहे हो 15 लाख कहाँ लिखोगे, इनर कॉलम में लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आगे बढ़े, कैश सेल के बाद ये छोड़ दो, फोर्थ वाला पॉइंट वेजेस पे किया, तो वेजेस पे किया तो बिजनेस से पैसा गया, तो लिखेंगे वेजेस पेड, वेजेस पेड, वेजेस पेड 5,55,000 माइनस होगा, ब्रैकेट दिखा देना। नेक्स्ट वेजेस पेड ऑफिस एक्सपेंसेस पे किया 35,000, ब्रैकेट दिखा देना, ऑफिस एक्सपेंसेस पेड, ऑफिस एक्सपेंसेस पेड। नेक्स्ट सेलिंग एक्सपेंस पे किया 15,000, बोल देना सेलिंग एक्सपेंसेस पेड।
नेक्स्ट डिविडेंड पे किया 40,000, डिविडेंड इधर पे आता है तो लिखेंगे डिविडेंड पेड किया 40,000। जब डिविडेंड पे करोगे तो बिजनेस से पैसा बाहर जाएगा, ब्रैकेट। नेक्स्ट बैंक लोन रिपे किया 2,05,000, बैंक लोन रिपे किया तो बिजनेस से पैसा बाहर गया तो लिख देना बैंक लोन रिपेड। ब्रैकेट दिखा देना याद से। 2,05,000 के बाद ट्रेड पेबल नहीं आता है, पेड किया 6,10,000, क्रेडिटर को पे किया 6,10,000 रुपया तो लिख देंगे पेड टू क्रेडिटर, पेड टू क्रेडिटर। नेक्स्ट 6,10,000 के बाद इनकम टैक्स पे किया 55,000, इनकम टैक्स पे किया, टैक्स पेड। 10 लाइन इसीलिए छोड़ देना ऑपरेटिंग में हमेशा। इन्वेस्टमेंट आपने 2,20 का प्रॉफिट में बेचा, इसका ना 2,40,000 का बेचा इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट बेचा 8,40,000 का, सॉरी 8,40,000 का बेचा, बोल देना सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का बेच के इतना पैसा मिला तुमको, पैसा है इसीलिए, प्लस डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। प्लांट एंड मशीनरी तुमने परचेज किया 3.5 लाख का, अगर प्लांट एंड मशीनरी 3.5 लाख का परचेज किया तो बिजनेस से पैसा बाहर जाएगा, बोल देना परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, यस सर। और उसके बाद ये बार्टर एक्सचेंज भूल जाओ। ओपनिंग कैश है 2,25,000, तो ओपनिंग कैश है 2,25,000, क्लोजिंग ऐड करने से आ जाएगा। चलो टैली करते, कितना ईजी था। तो 15 लाख में सब माइनस करो, 5,55,000 माइनस 35,000 माइनस 15,000 माइनस 6,10,000 माइनस 55,000, आंसर आउटर कॉलम में आता है पुत्र 2,30,000, प्लस में आता है। इन्वेस्टिंग का आंसर आता है 8,40,000 माइनस 3,50,000, 4,90,000 आता है आउटर कॉलम में। और फाइनेंशियल एक्टिविटी का आंसर तो माइनस में है, दहेज में माइनस लेके आए तो माइनस माइनस प्लस 2,45,000, लेकिन माइनस में। व्हाट इज़ द नेट आंसर, व्हाट इज़ द नेट आंसर, तो 2,30,000 प्लस 4,90,000, 2,30,000 प्लस 4,90,000 माइनस 245, नेट आंसर प्लस में आता है 2,75,000 प्लस में आ रहा, तो बोल देना नेट इंक्रीज इन कैश। उसमें ओपनिंग कैश दिया था 225, इसमें 225 ऐड कर दो तो क्लोजिंग कैश आएगा 7 लाख। प्रॉब्लम कंप्लीटेड, ये क्लोजिंग कैश है। एज्यूम करता हूँ समझ में आया भाई। मेरे को इतना गारंटी है अगर एग्जाम में कैश फ्लो आएगा तो मेरा बच्चे लोग उसको 10 में 10 लाएंगे, कुछ भी हो जाए भाई। आँख पे पट्टी बांध लो, उनका दिमाग में गोली मार दो, तभी भी कैश फ्लो सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बहुत पढ़ा है। तो कैश फ्लो का डायरेक्ट मेथड हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, चलो बाय बाय।